तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.3 के सवालों को, और प्रश्न 10 और 11 को आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमने आपको जो है अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 8 को भी अच्छे से बता दिया है। उन सभी सवालों का हमने जो है एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट पे जाके जो एक तरफ से देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 10 को। दर्शाइए कि a1, a2, डॉट 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 an से एक AP बनती है। यानी ये दर्शाना है कि इतना इतना से क्या बनती है रे, एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यानी an का मान दिया है 3 + 4n, दूसरा में n का मान दिया है 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है? हमें जैसे कि एक नंबर में दिया है an बराबर 3 + 4n, हमें इसको ये चेक करना है क्या ये एक AP बनाती है। क्या बनाती है? AP बनाती है। सेकंड नंबर में भी n बराबर 9 - 5n जो दिया हुआ है, ये चेक करना है क्या ये एक AP बनाती है। अगर दोनों स्थिति में AP बनाती है या ये AP बनाएगी, प्रत्येक स्थिति की बात कर रहा है, अगर ये AP बनाएगी तो उसका प्रथम 15 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अगर ये भी AP बनाएगी तो इसका भी क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। बच्चों, सवाल समझ जाइए कि एक नंबर में बोला है कि जैसे क्या n बराबर 3 + 4n, क्या ये AP बनाएगा। अब कैसे बनेगा वो बताएंगे आपको। ये क्या है, an कितना है 9 - 5n, क्या ये AP बनाएगा। यदि AP बनाएगा तो उसका जो है ना प्रथम 15 पदों को क्या याद करना है, योग ज्ञात करना है। योग बोले तो एसन निकालना है। ठीक है, पूरा आसान सवाल है, बस आप अच्छे से वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, हम आपको अच्छे से सिखा देंगे, आपको कोई भी दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए एक नंबर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एक नंबर में क्या है रे, an बराबर 3 + 4n। इसमें क्या है बच्चों, ये जो n है ना, इसके स्थान पे आपको शुरुआत में 1 रखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा करके बनाना है। बात समझ में आ रहा है? अपने मन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहां तक लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम जब n के जगह कितना ले लें, 1 ले लें हो तो ठीक है, तो an की जगह क्या लिखेंगे, 1, 0 से नहीं स्टार्ट करना है, 1 से। ठीक है, 3 + 4 है, 4 लिख दिए, बीच में गुणित क्या है, गुना। बोलो, n की जगह क्या लिखेंगे, 1। तो बताओ an का मतलब क्या, a1 का मतलब क्या, a ही बराबर कितना 3 + 4 × 1 4, कितना हो गया 7। फिर जब कितना हो, जब n बराबर कितना हो 2 हो तो बताओ an है ना, an बराबर कितना दिया है 3 + 4n। बताओ an की जगह क्या लिखेंगे रे, 2 बराबर कितना 3 + 4, बीच में गुणित क्या है, गुना। n का मान कितना रे, 2, तो कितना ले लिए, कितना हो जाएगा 3 + 4 दूनी 8 बराबर कितना 8 3 11। फिर जब अच्छा नीचे तक आ रहा है अमित, 3 हो तो बताओ क्या हो जाएगा, an बराबर 3 + 4n है ना, n की जगह कितना 3 बराबर 3 + 4, बीच में गुणित क्या गुना, n की जगह कितना रे 3, तो a3 बराबर कितना लिख देंगे 3 + 4 = 12 बराबर कितना 12 3 15। यहाँ तक आया है वीडियो पे या कट गया ये लाइन? अच्छा, ये लाइन कट गया है, यहाँ तक आया था। चलिए a3, तो a3 को हम थोड़ा इधर लिख देते हैं। a3 बराबर क्या लिख सकते हैं रे, 3 + 4 = 12, 12 3 कितना रे 15। अब देखो a1 का मान, a1 यानी a1 का मान कितना है 7, a2 का मान कितना है 11, a3 का मान कितना है 15। हमें ये चेक करना है ये एपी है या नहीं है, इसके पदों का। एपी का क्या मतलब होता है, एपी मतलब सारवंतर, सारवंतर कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या हो गया, एपी का मतलब हो गया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब जिनके पदों का अंतर क्या हो, समान हो। तुम देखो 7 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 11 और 15 के बीच में कितने का अंतर है 4, तो पदों का अंतर समान है, इसका मतलब ये एपी बनाएगा। और हमें बोला था कि ये एक एपी बना रहा है, अगर एपी बनाएगा तो प्रथम 15 पदों का क्या ज्ञात करे, योग ज्ञात करे। अच्छा, सबसे पहले एपी बनाए तो एपी लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले जो है ना हम लोग पहले लिख लेते हैं उसको क्या निकला है। नाउ क्या क्या निकाले हैं हम लोग, पहले क्या निकाले 7 कोमा फिर 11 कोमा फिर 15, है ना, डॉट 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 डॉट। बताओ इसमें ए कितना है रे 7, डी कितना हो जाएगा a2 माइनस। अच्छा, पहले तो ये चेक करना है ये एपी में है या नहीं, तो लिख देंगे क्या डी बराबर
A2 माइनस A1, A2 कितना है 11 घटा 7 कितना हो जाएगा 4। फिर डी बराबर क्या लिखेंगे A3 माइनस A2 यानी कितना हो जाएगा A3 कितना है 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा 4। ये D1 ये D2, चूंकि D1 बराबर क्या है D2, इसीलिए दी गई संख्या की इस तरह का सवाल नहीं बनाए थे, सूची क्या है एपी में है। ठीक है, कोई दिक्कत है? हमें बोला था क्या ये एपी में है, हाँ ये एपी में है। अगर एपी में है तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। सेकंड नंबर में भी वैसे ही करना है, जैसे n बराबर 9 माइनस 5n है ना, n की जगह 1 2 3 4 रख के देखेंगे अपने स्तर से। जैसे हम एक नंबर को बनाए वैसे 2 नंबर को तुम खुद बना सकता है ना। फिर अगर वो एपी में होगा तो उसको प्रथम 15 पदों का क्या ज्ञात कर लेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। चलो अब योग ज्ञात करते हैं, तो क्या लिखेंगे रे, तो प्रथम 15 पदों का योग यानी क्या निकालेंगे S15 बोले तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्या रे SN के जगह कितना रे 15 बराबर 15/2, क्योंकि n के जगह 15 उठाएंगे, 2 है 2 लिख दो, बीच में गुणा क्या गुना, a का मान कितना है रे, a का मान 7 है, 7 है ना, है हाँ 7 है, प्लस n का मान 15 घटा 1 इंटू डी का मान, डी का मान कितना है आई की है डी रे, D1 मतलब डी है ना, कितना है 4 है। अच्छा इधर नहीं आया था, अच्छा घसका के लिख देते हैं, या एस एन के जगह में 15 मतलब एन के जगह में 15/2, क्योंकि यहाँ बोला था 15 पद हो सकता है, एन का मान 15 हो गया, S15 मतलब 15/2, 2 है 2 लिख दिए, बीच में कुछ क्या है गुना, ए का मान कितना 7 प्लस एन के जगह में 15 घटा 1 इंटू डी का मान कितना रे 4। ये वीडियो पे अब आया। चलो या S15 बराबर क्या लिखेंगे 15/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 15 में गया 14, 14 चौके 56, नहीं समझा, 15 में गया 14, 14 गुना 4, 14 चौके 56। या S15 बराबर क्या लिखेंगे 15/2 इंटू 56 14 कितना होता है 56 4 60 10 70, 2 से कितना बार में 35 बार में, इसीलिए S15 कितना आ गया 35 गुना 15 कर लो, 25 25 का 5 हासिल दो, 5 या 15 2 16 17, नहीं समझा, एक कटिंग 1 गुना 5 5, 1 गुना 3 3, 5 7 5 बड़ा 2 हासिल 1 3 1 4 1 5, 525 इसका हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है? और सुनिए ये जो n बराबर 9 माइनस 5n है ना, तो 9 माइनस 5 इंटू एन के जगह 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, 9 में 5 गया 4, नहीं समझा। फिर 9 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 1, फिर रख रख के कर लेंगे। और तुम A2 माइनस A1 करना, इसका जो है षडयंत्र मेरे ख्याल से कितना आएगा, अगर षडयंत्र जैसे कि पहले कितना निकाले रहे अभी 4, फिर कितना निकाले -1, हाँ तो षडयंत्र अगर निकालेंगे तो क्या होगा A2 ये है A1 ये है, A2 घटा A1 मतलब कितना -5, मतलब इसका जो षडयंत्र आएगा ना, मतलब षडयंत्र बोले तो क्या डी डी निकालेंगे -5, जैसे यहाँ 4 निकाले ना फिर -5 ऐसे करके आएगा। ये एपी में भी है, इसका भी क्या करना है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो बच्चों इस सवाल को हम नहीं बताएंगे, ये सवाल आपको खुद बनाना है, नहीं बना पाइएगा, आराम से बना लीजिएगा, बस आपको इस सवाल को अच्छे से समझना है जो हम ये समझाए हैं। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगा, और इसको आप खुद बना के देखिए, आपसे नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी सर बन गया, अगर बन जाए तो ठीक है। अब चलो मिलते हैं, और मिलते क्या है अभी जस्ट बनाते हैं 11 नंबर को, चलो फटाफट करो। तो बच्चों अब देखिए 11 नंबर के प्रश्न को, ठीक है। तो 11 नंबर में क्या है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, बात समझ में आ रहा है, प्रथम n पदों का योग, 10 पदों का योग बोलते तो S10, n पदों का योग मतलब S n के जगह पे n ही, तो Sn का मान कितना दिया है 4n। चलो यहां लिखते चलते हैं, क्या दिया है, दिया है Sn बराबर कितना रे 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसका प्रथम पद S1, तो हमें निकालना क्या है, तो S1 यानी प्रथम पद बोला ना, प्रथम पद को हम लोग S1 से ही सूचित किया है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं
A1 भी बोल सकते, कोई दिक्कत देखो। प्रथम पद का योग यानी ए का योग, ए ही ना रे, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद निकालना है, फिर क्या निकालना है? प्रथम पद क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? मतलब प्रथम दो पदों का मतलब क्या है? S2 कितना है? दूसरा पद बोले तो ओनली दूसरा पद बोला है, दूसरा पद का योग नहीं बोला है। दूसरा पद बोले तो A2 कोमा। इसी प्रकार तीसरे 10वें पद याद करें, मतलब तीसरे पद बोले तो A3 बराबर वाट। 10वें पद मतलब A10 बराबर भी वाट। यानी बहुत सारा चीज पूछ लिया इसमें। क्या क्या पूछ लिया? प्रथम पद यानी S1 या A भी बोल सकते हैं उसको। S2 मैंने दूसरा पद, A2 A3 A10 क्या, और दिया है SN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। एक बात को समझो, हम जो इससे पहले 10 नंबर का बनाए हैं ना, उसी टाइप में इसको लेके जाएंगे, उसी टर्म में लेके जाएंगे इसको। कैसे लेके जाएंगे समझो। तभी क्या था, an बराबर बताओ तो क्या था? an बराबर 3 प्लस 4n था, है ना। ये 10 नंबर का बात बता रहे हैं, ये 10 नंबर का बात बता रहे हैं। 10 नंबर में an बराबर 3 प्लस 4n था, जो हम चेक किए थे वो AP में है या नहीं है, यही ना था। समझो, अगर हम लोग तभी हम लोग क्या किए थे, n की जगह क्या रखे थे? पहले एक, फिर 3 प्लस 4n की जगह क्या लिखे थे? एक। तो बताओ 3 प्लस 4 गुना 1 करते 4, 4 3 कितना हो गया था? 7। फिर अगर 2 रख दिए तो A2 बराबर कितना आ गया था? 11। मतलब सॉल्व करने के बाद आया था ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि A1 कितना है, A2 कितना है, यानी फिर A3 भी निकल जाता था। इसी से हमको ये भी पता चल जाता था कि A2 में अगर A1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर ये सब चीज पता चल जाए ना, तो ये सब चीज निकालना आसान है। बोलो कैसे? S1 बोले तो क्या पूछा? ए ही पूछा। ए का मान बताओ कैसे आ जाएगा? मान के चलो यही तो हिसाब रहता, तो क्या हो जाता? ए का मान 7 हो जाता। S2 पूछा, S2 का क्या मतलब? प्रथम दो पदों का योग, यानी A1 और A2 प्रथम दो पद है। A1 का मान कितना है? 7। A2 का मान कितना है? 11। 11 7 कितना? 18 हो जाता। अच्छा A2 को क्या लिख सकते थे? A प्लस डी। ए का मान कितना? 7 प्लस डी का मान कितना? 11 में अगर 7 घटा देते तो A2 में A1 को घटाएंगे, 11 में 7 को घटाएंगे क्या आएगा? डी है ना रे। कितना लिख देते? 4 7 4 कितना? 11। A3 A4 नहीं लिख पाते, A3 को क्या लिखते? A प्लस 2D। A10 को क्या लिखते? A प्लस 9D। तो अगर मेरा हिसाब इस टर्म में आ जाए, किस टर्म में? यहां देखो SN बराबर दिया है ना 4n माइनस n स्क्वायर। अगर AN बराबर, जैसे कि यहाँ AN है ना, SN की जगह पे क्या आ जाए? यहाँ an और 3 प्लस 4n स्क्वायर स्क्वायर नहीं, टोटल के इस टर्म में। जब 4 3 कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस टर्म में आए। अगर इस टर्म में लेके आ जाते हैं तो हिसाब मेरा क्या होने लगता है? बनने लगता है। बात देखो, माइंड में ये चीज जो हम जो बोल रहे हैं, मतलब अगर हम हिसाब को इस टर्म में लेके आते हैं तो हिसाब क्या होने लगता है? बनने लगता है। हम इस टर्म में कैसे लाएंगे ये अभी सिखाए नहीं है, सिखाएंगे तो समझ में करेगा। बात समझ में आ रहा है? हम ये बता रहे हैं कि इस टर्म में हिसाब को लेके आओ, हिसाब पक्का बनेगा। अब इस टर्म में आता कैसे है वो भी बताएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बस वीडियो में अंत तक बने रहो, सारा का सारा बात क्लियर कर देंगे। ये 10 नंबर के बात को इसलिए हम अभी इतना फिर से बात की कि आपका माइंड में कोई तरह का डाउट ना रह सके, डाउट ना हो, इसलिए जो है मतलब बात कर ली उस पर। कोई दिक्कत है? अब तो डाउट मिट गया होगा। अब बात आया कि भैया मतलब हमें निकालना क्या है? an, वही ना रे, an वही नहीं लिखे थे 3 प्लस 5n के ऐसा कुछ जो लिखे थे, इस टर्म में लाना है। यानी क्या मकसद है मेरा? an लाने का। चलो an का एक सूत्र तुमको बताते हैं। an का और एक सूत्र होता है, इधर लिख देते हैं कोने में या इधर लिखते हैं, फिर मिटा देंगे बाद में, तुम लोग नोट कर लेना कॉपी में। an बराबर क्या होता है? एक सूत्र Sn घटा Sn माइनस 1। क्या होता है? an का एक और सूत्र होता है Sn घटा S, और ये n है ना, n घटा क्या कर देना है? 1 कर देंगे। बात समझ में आया? an का एक फॉर्मूला क्या हो गया? Sn घटा Sn माइनस 1। समझ में आया? इनको आप लोग कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा, ये एक अलग फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले के मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे रे बाबू? an निकाल लेंगे। और हमें an ही चाहिए, क्यों? इनको सॉल्व करने के लिए। और भी तरीके से बनता है, हम आपको ये तरीका बताएंगे। कोई अगर आपको कोई दूसरा तरीका बताए तो वो भी गलत नहीं है और हम भी गलत नहीं है, बस आपको सीखना है दोनों को, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है? तो Sn का एक बात बताओ, an अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? an अगर निकालेंगे तो Sn का मान चाहिए, Sn चाहिए ना रे, और Sn दिया हुआ है।
लेकिन एस एन माइनस वन तो नहीं दिया है ना। अगर ये भी दिया रहता तो भैया इसमें इसको घटा देते, एस एन का मान में एस एन माइनस वन का मान को घटा देते और हमारा ए एन आ जाता। ये तो दिया हुआ नहीं है, वो निकालने हम लोग को पड़ेगा। तो एस एन इतना है और निकालना क्या है रे, एस एन माइनस वन निकालना है ना, बोलो यही ना निकालना है। नहीं समझा, अब समझो। जैसे कि एस एन है ना, एस एन को क्या लिखे हैं 4n, यहाँ n की जगह में n था तो यहाँ क्या लिखे n, यहाँ n की जगह था तो यहाँ भी क्या लिखे n का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 4 है, 4 लिख दो, बीच में गुणत क्या है रे, गुना, यहाँ n था तो यहाँ n बैठा, यहाँ n की जगह कितना है n माइनस वन, तो n माइनस वन को बैठा देंगे। समझ में आ रहा है। फिर माइनस है माइनस लिख दिए, जैसे कि यहाँ n था तो n का स्क्वायर, यहाँ n की जगह क्या है n माइनस वन है तो इनका स्क्वायर। नहीं समझ में आया। देखो 4 है, 4 लिख दिए, यहाँ n था तो n बैठा दिए माइनस, यहाँ n था तो n लिख के स्क्वायर स्क्वायर मार दिए। और वही चीज n के जगह पे जो है ना n माइनस वन है, 4 लिख दिए, n के जगह यहाँ n था तो n लिखे, n के जगह यहाँ n माइनस वन है तो n माइनस वन को लिख दिए, माइनस था माइनस लिख दिए, यहाँ n का स्क्वायर था, यहाँ n के जगह n था तो n का स्क्वायर, यहाँ n के जगह n माइनस वन है तो n माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर। अब समझो, ये 4, ये जो 4 है ना इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा, 4 गुना n 4n माइनस 4 गुना एक 4, ये माइनस माइनस लिख दो, भी ब्रैकेट लगाओ। a माइनस बी का क्या लग रहा है तुमको, होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, एन का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर, माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू एक जगह क्या है एन इंटू बी की जगह क्या है एक, तो माइनस दो गुना एन, एक करेंगे दो गुना एक दो है, दो गुना एन माइनस का दो एन। यहाँ पर बच्चों हमने जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र को लगाया है। कोई दिक्कत है, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा, बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं रे। या एस एन माइनस वन हम लोग को लिखते चलना है, या एस एन माइनस वन, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 4n माइनस 4, ये माइनस जो है ना एंट्री लेगा अब, तो माइनस प्लस माइनस का एन स्क्वायर, क्योंकि सबके साथ माइनस गुना होगा, माइनस प्लस माइनस का एक, माइनस माइनस प्लस का 2n। समझ में आ रहा है ना। वीडियो में आप बस बने रहिए ना, आपको अच्छे से सिखा देंगे हम, आप घबराइए मत कि ये क्या कर रहे हैं इतना देर से, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बस मतलब अच्छे से सीखते चलिए। या एस एन माइनस वन बराबर कितना, अब देखो यहाँ 4n, यहाँ 2n, 4n 2n कितना एन डे 6n, अच्छा माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5, और माइनस का एन स्क्वायर की तरह कोई है तो उसको जैसे के तैसा, कोई दिक्कत। तो देखो एस एन का मान कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, और एस एन माइनस वन का मान कितना है 6n माइनस 5n माइनस एन स्क्वायर। और हम क्या निकालना चाह रहे हैं an, और an का सूत्र होता है एस एन घटा एस एन माइनस वन। एस एन का मान यहाँ दिया हुआ है और एस एन माइनस वन का मान यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं। तो इसमें इसको अगर घटा देंगे, इसमें इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एन, और जब एन आ जाएगा तो बस उसके बाद तो तुम खुद जानता है कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, समझा। चलो अब निकालते हैं। तो यहाँ अमित जगह है, तो देखो ए एन का सूत्र हमने आपको बताया, क्या बताया एस एन घटा एस एन माइनस, अब ए एन या एन बराबर क्या लिखेंगे, एस एन का मान कितना है माइनस एन स्क्वायर, एस एन का मान बढ़ा दिए, घटा है घटा लिख दो, एस एन माइनस वन कितना 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। अब बात है सर यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ एक से अधिक संख्या लिखे थे, इसमें क्या लगाइए ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस को एंट्री दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इतना कड़ा धरा सब बेकार है, आपका हिसाब गलत हो जाएगा। समझ में आया। कभी भी बाहर में माइनस हो और एक से अधिक संख्या लिख रहे हो तो आपको ब्रैकेट लगाना है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाइएगा ना, लगेगा कि ये माइनस सिर्फ इसके साथ है, और ये माइनस जो है ना, कोई दिक्कत है। यहाँ तक वीडियो पे आया है। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। हिसाब लगभग सॉल्व हो चुका है, यहीं तक थोड़ा सा झोल झोल क्या होता है इसमें, एस एन का मान दिया है, एस एन माइनस वन निकालना है, बस जहां जहां एन था वहां वहां पे एन माइनस वन लिख देंगे और फट से आ जाएगा। और ए एन में क्या करेंगे एस एन इसमें इसको घटा देंगे और ए एन आ जाएगा, उसके बाद जो निकालना है वो निकलते चले जाएगा, समझा। तो देखो अब या ए एन बराबर क्या लिखेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n
माइनस माइनस प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर। क्या ये वीडियो पे आया अमित? कहीं पे उधर कुछ कटा है क्या? n स्क्वायर कट गया है क्या? नहीं कटा है? कटेगा तो बताना। या an बराबर क्या लिखेंगे? n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर प्लस का। नानी के यहाँ गया घूमने, कोई बात नहीं, भेज दो। अब यहाँ क्या है? 4n और माइनस का 6n, तो माइनस का कितना n डे? माइनस का 2n, और उसके बाद प्लस का 5। अब तुम बताओ एन का मान कितना आ गया? -2n + 5। अब एक तुम बताओ कि जब हम लोग 10 नंबर का हिसाब को बना रहे थे तो वहां एन का मान कितना था एक नंबर में? ये बताओ तो कितना था? एन का मान कितना था रेबेल? देखो थोड़ा सा देख लो, कितना? 3 + 4n। अब बताओ एन का मान हो गया, हाँ दीपक आ जाओ, चुपचाप उधर आके बैठ जाओ। तो एन का मान कितना हो गया? 3 + 4n। ये कितना नंबर में दिया हुआ था? 10 नंबर में दिया हुआ था। 10 नंबर में एन का मान कितना था? 3 + 4n, है ना? तो 3 + 4n दिया हुआ था। n के जगह पे 1 रखते थे, 2 रखते थे, 3 रखते थे। यहाँ से हमारा जो है क्या होता था? a1 का मान, a2 का मान, a3 का मान नहीं आ जाता था। यहीं से हम लोग पता करते थे कि वो एपी में है या नहीं है। और हम दोनों जो चेक किए थे, दोनों तो एक तो बनाए थे, एक तो चेक नहीं किए थे, लेकिन दोनों एपी में था और ये भी एपी में होगा। समझा? उसके बाद ये सब चीज नहीं निकल जाएगा? बोलो ना रे। तो ये 10 नंबर का बात बता रहे हैं। तो हम बोले थे तुमको 10 नंबर में इस टर्म में था ना, हिसाब को हमें इस टर्म में लाना था। क्या हम हिसाब को इस टर्म में लेकर आ गए? यहाँ पर 3 + 4n है तो क्या दिक्कत? हम -2n + 5 निकाले, टर्म तो वही है, संख्या बदल गया, माइनस दे दिया, उससे मतलब है कुनो? सीखना है ना रे। चलो अब देखो, जब ये n के जगह पे क्या हो? एक हो, तो अब बात समझ में आ गया? क्लियर पूरा अमित? n के जगह क्या लिखेंगे? एक बराबर कितना? -2n + 5। अच्छा रुको, पहले एक लाइन को लिख देते हैं उस चीज को। क्या है? n बराबर -2n + 5। तो n के जगह क्या लिखेंगे रे? एक बराबर कितना? -2, बीच में गुना क्या? गुना। n के जगह कितना रे? एक के ना, क्योंकि n का मान एक है, +5 या a1 बोलो या a ही बोलो, क्या कितना हो जाएगा? -2 गुना 1 -2 प्लस कितना? 5 बराबर कितना हो जाएगा? अरे बैल, -3 कैसे है रे? 5 बड़का है कि -2 बड़का है? 5 बड़का है ना, तो इसलिए प्लस होगा। ठीक है। अब देखो, जब कितना हो n बराबर, जब n बराबर 2 हो तो बताओ n बराबर कितना लिखा है? पहले ये बताओ, n बराबर a प्लस, कहाँ है रे? अच्छा यहाँ दिया है n का मान -2n + 5 a n के जगह कितना रे? 2, -2 बीच में क्यों ना, n के जगह कितना? 2 प्लस कितना? 5। तो -2 दूनी 4 प्लस कितना रे? 5। -4 + 5 कितना हो जाएगा? 1। नहीं समझा? अच्छा अब a3 निकालेंगे। अच्छा आ सकता है अमित? तो a3 जब करेंगे तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब n बराबर 3 हो तो बताओ n बराबर ए, नहीं हटेगा? जब n बराबर इतना हो तो उसके बाद नहीं हटेगा? अच्छा एक लाइन हटा के देखते हैं ना, क्या है? an, n के जगह n के जगह क्या लिखेंगे रे? 3 बराबर कितना? -2 बीच में गुना क्या है? गुना। n के जगह क्या लिखेंगे? 3 + 5, तो -2 या 6 + 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 1। नहीं समझा अमित? आ गया ये? तो देखो पहले तो इसका जो बना हुआ है उसको लिखते हैं। क्या क्या आया है? तो जो है क्या क्या आ गया रे? अच्छा एपी कितना आया? प्लस डायरेक्ट एपी कितना आया ये बताओ। पहले कितना आया? कहाँ है? 3। हाँ 3 आया। 3 कोमा 1 -1 कोमा डॉट डॉट हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब बताओ इसमें ए कितना है? 3। डी कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1। a2 कितना है रे? 1 घटा a2 कितना? a1 कितना है? -3। डबल चिन्ह एक साथ एक में ब्रैकेट लगाएंगे, 1 माइनस माइनस प्लस का 3 कितना हो जाएगा? अच्छा कोई बात नहीं है, a2 का मान है 1 घटा a1 का मान है 3, तो 1 घटा -3 तो माइनस का कितना रे? 2। तो a निकल गया, d निकल गया। अब भैया आप हमको कुछ भी निकालने बोलिए, हम आपका निकाल के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए S1 का मतलब क्या? तो S1 बोले या क्या बोले? A1 बोले, एक ही बात है। तो A1 का मान भैया कितना है? 3। फिर क्या बोला? S2 मतलब कितना रे? A1 + A2।
A1 कितना है, तुम बताओ A1 कितना है, 3 प्लस A2 तो यहाँ निकाल के रखे, रे P2 कितना 1, 3 1 कितना 4, फिर क्या निकालना है A3, A3 भी निकला हुआ है, निकालना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, A3 को A+2D लिखते, फिर उतना पे जाएंगे ना, A3 निकाल के रखबे की है तो निकाल के धर दें डायरेक्ट मान धर दें, कैसे निकाल के रखे, आई का निकाल के A का मान कितना 3 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना -2, तो 3 प्लस माइनस माइनस दूधनी 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, क्या वही माइनस का 1 आया, हाँ A3 हो गया A10, तो A10 बराबर क्या लिख देंगे A+9D, A का मान कितना 3 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना -2, तो 3 - 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा -15। रे बाबू खाली 10वें पद ज्ञात करे, और एगो चीज दिया हुआ था इसमें, 10वें पद ज्ञात करें और nवें पद भी ज्ञात करें, कौन सा पद nवें पद, 10वां पद तो निकाल दिए, कहाँ गया रे 10वां पद तो निकाल दिए, nवां पद भी ज्ञात करना है, nवां पद का मतलब समझा, अरे 10वां पद का मतलब A10, तो nवां पद का मतलब an, n के जगह पे जहां पे देखो देखो 10 लिखे वहां n के जगह कितना लिखेंगे, अरे an का सूत्र क्या होता है ये बताओ ना, A+n-1 इंटू डी, ए की जगह ए का मान, डी की जगह पे डी का मान, और एन की जगह पे तो एन बोला है तो एन रहने देंगे, नहीं आ जाएगा, बोलो समझ में आएगा ना रे, तो ए एन कहाँ पे निकालें, जगह भी नहीं है, अच्छा यहाँ निकाल दें, और कहाँ निकालेंगे, अच्छा सुनिए पहले आप लोग इनको उतारिए फिर उनको निकाल देंगे, या अभी कर देते हैं, जगह है यहाँ अमित थोड़ा सा है, अच्छा एक लाइन यहाँ सीधे लेके चलते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, तो ए एन ना रे, ए निकालने बोला, एन का क्या होता है A+n-1 इंटू डी, तो चलिए ए यहाँ आएगा एक लाइन, ए कितना है आपका, ए हो गया 3, आंसर मैच खा रहे हैं कि नहीं, लीजिए इसको ले लीजिए, तो ए का मान हो गया 3 प्लस एन, एन के जगह पे भैया एन ही लेना है ना, क्योंकि एन पद होगा ना, एन के जगह पे एन ही -1, बीच गुना, डी कितना है -2, ठीक है, तो देखिए 3 अब प्लस, अब -2 को जो है ना एंट्री लेगा गुना होगा, -2 गुना, अरे अमित यहाँ लिखेंगे तो आएगा, आ रहा है, अच्छा एक के लाइन लिखेंगे मैं, अच्छा तो पहले 3 लिख दिए, प्लस अब प्लस लिख दिए, अब देखो प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ में प्लस छिपा हुआ है, माइनस कितना रे 2 गुना n 2n, और माइनस, ठीक ठीक माइनस माइनस प्लस का 2 गुना 1 2 आया, ये कट गया, अच्छा कोई बात ना, यहाँ लिख देते हैं, देखो 3 है 3 लिख दिए, देखो यहाँ प्लस है ना रे, प्लस लिख देते हैं, और ये -2 इसके साथ भी गुना होगा इसके साथ भी गुना होगा, तो यहाँ n के आगे हम पूछना प्लस है, ये प्लस और माइनस टकरा के माइनस, और डबल चिन्ह एक साथ एक में ब्रैकेट, 2 गुना n 2n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 2, अमित यहाँ तक आया है वीडियो पे, नहीं ना कटा है, अच्छा यहाँ लिखेंगे तो कटेगा क्या, अच्छा देखो 3, अब देखो प्लस माइनस, माइनस का 2n और प्लस का 2, अब बताओ 3 2 कितना रे 5, और माइनस का कितना रे 2n, तो एनवा पद कितना आ गया 5 - 2n, कोई दिक्कत है, चलिए आपका जो है ए का मान आ गया 3, यानी प्रथम पद यानी S1 का मान कितना आ गया 3, S2 का मान कितना आ गया 4, A3 का मान कितना आ गया -1, और A10 का मान कितना आ गया -15, ठीक है 18 15 16 17 18, ठीक है, उसका एन का मान आ गया 5 - 2n, चलिए फटाफट इनको उतारिए, आपको अगर कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म, वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और एक अच्छा बात बताते हैं आपको ये कि आपका जो ये एग्जाम में जो है ना ये सब टाइप का सवाल पूछता ही नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया है, घबराने वाली बात नहीं है, अगर ये तो पूछेगा ही नहीं आपके एग्जाम में, पूछता है छोटू छोटू सा हिसाब, एक जब समांतर श्रेणी पूरा पूरा हम खत्म कर देंगे तो हम आपको अनुमान लगा के देंगे कि 5.1 5.2 5.3 से क्या क्या आ सकता है, और मेरा अनुमान मेरे ख्याल से सटीक ही बैठेगा, तो उस हिसाब से आप उस चीज का तैयारी कर लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए फटाफट इनको उतारिए, अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें कि सर आप बहुत स्पीड पढ़ाते हैं, या थोड़ा सा फ्रेश लिखिए, उस टाइप का कुछ होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और घर में जो है मन लगा के तैयारी करते रहे, ठीक है, परीक्षा नजदीक है आप लोगों का, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।